क्योंकि मैं आज जिस टीम के सामने बैठा हूं उसमें जो ताकत है, जो ऊर्जा है, आदरणीय गजेंद्र सिंह जी मैं अच्छी तरह से जानता हूं। क्योंकि मैंने जब पहला विधानसभा का चुनाव लड़ा था उससे लेकर और दूसरे 2 चुनाव लड़ा तब तक ये सारे के सारे मेरे साथ थे। लेकिन तीसरे चुनाव के अंदर आप में से कई ऐसे भाई हैं जो किशोर सिंह जी के साथ में रहे और उसकी वजह से मुझे पीछे रहना पड़ा। और आज मैं ये चेहरे देखकर निश्चित रूप से कह सकता हूं कि वो ताकत जो पहले से छूट गई थी वो आज ताकत हमारी और किशोर सिंह जी और सबकी साथ हो गई है। और आज मैं दावे के साथ मैं कहता हूं, क्योंकि मैंने किशोर सिंह जी को कहा था जब पंचायती राज के चुनाव थे उस समय किशोर साहब से मैंने कहा भाई साहब अब अपन पहले ही साथ थे, हमेशा साथ रहे, लेकिन बीच में कुछ कारण की वजह से हम अलग हो गए। लेकिन अब हमें वापस साथ होने की आवश्यकता है, वरना जो ये राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, ये ताकतें अगर यहाँ पर ताकतवर हो गई और भ्रष्टाचारी लोग अगर यहाँ पर शक्तिशाली हो गए तो यहाँ की बाइतू की जनता हमें कभी माफ नहीं करेगी। इसलिए बाइतू के अंदर ऐसा आने वाले समय के अंदर नेतृत्व तो चाहिए जो एक राष्ट्रवादी विचारधारा का हो। तो उस समय किशोर सिंह जी ने कहा ठीक है मैं आता हूं, और बातचीत हुई। एक ही दिन में सारी कुछ बात हो गई। किशोर सिंह जी ने उस समय कहा था प्रतापपुरी जी महाराज, उन्होंने भी कहा कि आज ही आपको अपन जो कि पंचायती राज के 2 दिन में ही चुनाव हो रहे हैं। तो फिर उन्होंने कहा मैं सबको कह नहीं पाया, तो इसलिए मुझे सबको बुलाने की आवश्यकता है। लेकिन बाप जी प्रतापपुरी जी ने कहा कि आज ही मुझे टाइम है, आज ही करना है वो करो। तो उसकी वजह से फिर एक दिन बाद आप सब उपस्थित उस समय नहीं हो पाए। कुछ ऐसे कार्यकर्ता प्रमुख थे जो वहां पर उपस्थित थे। लेकिन उसके बाद में मैंने जब जब ये चुनाव आने लगे विधानसभा के, तो उस समय मैंने फिर से किशोर साहब को कहा, मैंने किशोर सिंह जी अपनी पूरी जितने भी अपने उस समय के साथी थे उनको सबको साथ में अगर आ जाते हैं तो मैं दावे के साथ में कहता हूं कि बाइतू की सीट हम कम से कम तो भी 25,000 से अधिक वोटों से जीतेंगे। तो किशोर सिंह जी का मैं एक बार सबसे बात करता हूं, और बात करने के बाद में ये डेट काफी समय से चल रही थी कि कब तय किया जाए। किशोर सिंह ने बीच में आप सबने मिलकर एक मीटिंग भी की और उसमें ये बात हुई कि हम राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ में जाएंगे। तो तब मुझे विश्वास हो गया था कि निश्चित रूप से हमारे अंदर जो राष्ट्रवाद है ना, वो दुनिया की कोई ताकत निकाल नहीं सकती, चाहे कोई कितनी भी आ जाए ताकतें। और आज आप सबने जिस तरह से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का दुपट्टा पहनकर आप सभी यहाँ पर मेरे सामने खड़े हो और बैठे हो, इससे मैं निश्चित रूप से मेरे को जितनी खुशी हुई है शायद किसी को भी खुशी नहीं होगी, क्योंकि इस पेड़ को सींचने का काम आप लोगों ने किया था। मैंने आज से लगभग 10 साल पहले आपसे कहा था कि आप इस एक पेड़ का जो ये पौधा है, छोटा सा पौधा, इसमें 1 लोटा पानी डालो। इसी जमीन पर कानौर की धरती पर कहा था। और उसके बाद में बाइतू के सभी जगह पर मैंने कहा 1 लोटा पानी आप डाल दो, इससे छोटा सा पेड़ है जो आगे जाके हो सकता है बड़ा वृक्ष बन जाए। लेकिन आपने मुझे आशीर्वाद दिया और उसके बाद में आज मैं जो भी हूं आपके सामने हूं।